नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और हलचल इंडिया में फिलहाल वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबर का। मुजफ्फरनगर जनपद के नगर कोतवाली में थाना समाधान दिवस के उपलक्ष्य में निरीक्षण करने पहुंचे एसएसपी अभिषेक यादव, जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने मौके पर पहुंचकर फरियादियों की फरियाद सुनी और उनका मौके पर निस्तारण किया। वहीं गत रात्रि 2 बाइक सवार लुटेरों द्वारा मिमलान रोड पर अलग अलग जगह 3 घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद बाइक सवार युवकों द्वारा राहगीरों को रोककर उनसे तेल मांगने के बहाने तमंचे के बल पर लूट की जा रही थी। वहीं पीड़ितों द्वारा थाना कोतवाली पहुंचकर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आनंद देव मिश्रा को अवगत कराया गया और तहरीर के आधार पर शिकायत दर्ज की गई। जिसके बाद सीओसीटी कुलदीप सिंह के निर्देश पर एक विशेष दस्ते का नगर कोतवाली में गठन किया गया था, जहां थाना नगर कोतवाली प्रभारी आनंद देव मिश्रा के द्वारा लूट की घटना का मात्र 1.5 घंटे में ही खुलासा कर दिया गया और दोनों आरोपी के पास से लूटे गए पैसे में मोबाइल सहित उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। वहीं थाने पहुंचकर लूट पीड़ितों ने एसएसपी, सीओसीटी व शहर कोतवाल को फूल मालाएं पहनकर सम्मानित किया और जमकर पुलिस का गुणगान किया। तकरीबन 9:45 बजे करीब मैं मिमलाने से नमाज़ पढ़ा कर आ रहा था, तो मिमलाने से निकलते ही एक भट्टा है, भट्टे से निकलते एक चौराहा है, वहाँ चौराहे पर 2 आदमी ने हमको रोक लिया और तकरीबन एक की उम्र तो 17 साल है और दूसरे की उम्र 26 साल है करीब तकरीबन। तो उन्होंने रोक कर कहा कि हमारी बाइक का तेल ख़त्म हो गया है, हमारी थोड़ी हेल्प कर दो। तो हमने कहा वही हमारे पास तो बिक्की है, इसमें तेल नहीं निकलेगा। तो कहने लगे जी यहाँ से कितनी दूर पड़ता है, मतलब पंपा। तो हमने कहा 3 किलोमीटर दूर पड़ेगा। तो वो छोटा वाला 17 साल का लड़का था, वो उतरा, हमारी बाइक की चाबी, उसकी जो हमारी स्कूटी थी उसकी चाबी उसने निकाल ली और उसने एकदम तुरंत तमंचा निकाल लिया छोटे वाले ने, और फिर दूसरे वाले ने निकाल कर कहा कि जो तुम्हारे पास सामान है वो सारा सामान दे दो। हम होपलेस हो गए, हमारे पास कुछ सामान जो भी था, मोबाइल था और पैसे थे और हमारा जो सामान था थैले में वो सब लेकर फरार हो गए, चाबी भी ले गए। जो हमारे क्या हुआ था? फिर उसके बाद जो हुआ तो हमारे जो साथी थे जो हमारे पीछे से आ रहे थे 7-8 आदमी, तो हमने उनको ये बतलाई। पूरी बात बताओ। तो जब मैं आ गए तो फिर हमने उनका पीछा किया, पीछा करने के बाद वो सामने से आ रहे थे, तो सामने से जब आ रहे थे तो वो होपलेस हो गए और उनको होपलेस होने की वजह से वो जो सामान था एक तमंचा वहीं नीचे गिर गया। फिर उसके बाद हमने प्रशासन को फ़ोन किया। इनकी तरफ से माशाल्लाह अल्लाह का करम है कि बहुत मदद हुई कि इन्होंने 1-2 घंटे के अंदर ही सारा समाधान मतलब सोल्व कर दिया। लूट उसमें एक तो मोबाइल था और तकरीबन 1300 रुपये हमारे थे। अभी आपने एसएसपी को सम्मानित किया है, जी जी, क्या कहना चाहते हैं आप? तो हम उनका बहुत ही मतलब धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि हम उनसे बहुत खुश है। रात में हमारा 1-1.5 घंटे के अंदर सारा समाधान कर दिया। और दूसरी बात ये है कि उसी वक्त में उनसे पहले भी हमारे एक साथ हो रहे हैं, ये हाफिज साहब खड़े हुए, हमारा जो मतलब समाधान हुआ, हमारी जो साथ चोरी हुई थी वो हुई थी तकरीबन 9:45 बजे करीब, और इनके साथ हुआ था 9:30 बजे। वही चोरी उन्होंने की थी, इनसे भी तेल मांगी थी। तो रात को ही घटना पुलिस ने खोल दिया जी, सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर सारा समाधान हो गया। अच्छा इमाम साहब, रमजान चल रहा है, रमजान पवित्र त्योहार माना जाता है। जी जी, और रमजान में इस तरह की घटनाएं अगर लोग कर रहे हैं तो क्या संदेश आप जनता से करना चाहते हैं इस तरह की घटनाओं में? हमारा कहना तो मकसद यही है कि भाई रमज़ान का बहुत ही मुबारक महीना है, कि इतना बाबरकत महीना है कि इस महीने के बारे में हमारे नबी ने भी और हमारे खुदा ने भी इस महीने को बहुत ही बाबरकत कहा है। तो हम तो सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई इतना बाबरकत महीना है कि लोगों को लूटपाट क्यों करते हैं। ये हिंदुस्तान का ये हिंदुस्तान है, यहाँ सबको अपने धर्म के मुताबिक रहने की मतलब आवश्यकता है। तो सबको चाहिए कि भाई प्यार मोहब्बत से रहे, और ये एक दूसरे के साथ नफरत फैला रहे हैं। अब आप बतलाइए, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोगों पर बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जो भी समस्याएं हैं उनको निस्तारित किया जा रहा है और मेरे द्वारा और जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी लोगों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि जो भी समस्याएं आती हैं उनके लिए तत्काल टीम मौके पर जाएगी, जाके उनको चेक करेगी और जो पुराने विवाद हैं किसी भी प्रकार के, उसमें अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो COSDM की जॉइंट टीम उसमें पुलिस और प्रशासन की जॉइंट टीम्स बना के मौके पर भेज के उसका निस्तारण कराए, उसका समाधान कराए। सर, रात मंडी क्षेत्र में पुलिस का भी कुछ लाइन हाजिर किया, क्या है सर पूरा मामला? देखिए, थाना मंडी की कुकड़ा मंडी चौकी क्षेत्र में ये पाया गया था कि कुछ ऐसे ढाबे थे जहाँ पे बैठ के लोग शराब पी रहे थे और वो ढाबे वाले जिनको ना किसी प्रकार की कोई परमिशन है ना उनके पास कोई लाइसेंस है, वो वहाँ बैठ के लोगों को शराब पिलाते थे। उस चौकी क्षेत्र में जो पुलिसकर्मी थे उनको लाइन हाजिर किया गया, चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया। जनपद के सभी थाने, सभी चौकी इंचार्जों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि यदि किसी भी थाना क्षेत्र में ये कहीं भी पाया जाता है कि सार्वजनिक स्थल पे, गाड़ी में, रेडी के आसपास, ढाबों पे, मोटरसाइकिल गाड़ी पे बैठ के कोई भी व्यक्ति शराब पीता हुआ पाया जाता है तो संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ऐसी प्रवृत्ति को तत्काल प्रभाव से रोका जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो और किसी प्रकार की कोई गुंडागर्दी जनपद में ना हो सके।